हेलो गाइस, वेलकम टू सफलता क्लास 9th। आज हमारी 9th क्लास है। इससे पहले की जो 8 क्लासेस हैं, अगर आपने वो नहीं ली है तो प्लेलिस्ट से जा करके उन क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। आज जो हम क्लास लेने वाले हैं उसके अंदर हम पहले 2 डिक्टेशंस लिखेंगे 100 से 105 WPM पर, फिर उन दोनों डिक्टेशंस को 110 से 115 WPM पर लिखेंगे। अगर आपकी स्पीड 110 की है तो आप डायरेक्टली उन डिक्टेशंस को लिखने के लिए नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, उस पर क्लिक करके वो डिक्टेशंस आप लिख सकते हो। डिक्टेशन लिखने के बाद में हम जनरल और लीगल फ्रेजेस का डिक्टेशन लिखेंगे, उसके बाद में पंक्चुएशन रूल्स सीखेंगे और फिर बाद में हमारी क्लास एंड हो जाएगी। अब आज की जो डिक्टेशंस हैं उनको लिखने से पहले मैं आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उन लोगों की अगर वो 110 पर लिख पा रहे हैं तो उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो 10 या 15% करीब आ रही होंगी। मतलब उनकी मिस्टेक्स ज़्यादा आ रही हैं, तो उनको कम कैसे करना है उसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आप लोगों ने सुना होगा कि यूपीएससी का जो पेपर होता है उसके अंदर यूपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालती है जिन क्वेश्चन से बच्चों का टाइम वेस्ट हो और उन क्वेश्चन से उनके और भी जो क्वेश्चन जो उनको आ रहे होते हैं वो उनके छूट जाए। यही चीज़ स्टेनो में भी करवाई जाती है कि अगर आपको मैटर दिया जा रहा है 550 वर्ड्स का, तो उसके अंदर 5 से 6 ऐसे वर्ड्स भी आएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट होंगे। उनको बनाने के चक्कर में आप जो है एक्स्ट्रा जो दूसरे वर्ड्स हैं जो आप इजीली बना सकते थे वो भी आप छोड़ दोगे। अब यूपीएससी वालों को क्या सिखाया जाता है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन जो हैं जो टाइम वेस्ट करें उनको छोड़ देना है, चाहे वो आपको आते हों या नहीं आते हों, आपको उनको छोड़ना है। आपको अपना मेन फोकस करना है जो आपकी प्रिपरेशन करी है उसमें। यही चीज़ आपको स्टेनो में भी करनी है कि स्टेनो में जो 5-6 वर्ड्स आपके आ रहे हैं जो आपसे नहीं बन रहे, उनको आप छोड़ करके जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो आपको आते हैं उनको बनाने पर फोकस आपको करना है। अब आप मान लेते हैं पूरे मैटर में 5 वर्ड्स हैं जो आपके डिफ़िकल्ट आए। उन 5 वर्ड्स के चक्कर में आपने हर वर्ड के पीछे 3 या 4 वर्ड्स हैं जो कि छोड़ दिए। तो टोटल आपने 20 वर्ड्स तो इन वर्ड्स के चक्कर में छोड़ दिए, बाकी 5 वर्ड्स आपने ये भी छोड़ दिए। तो 25 वर्ड्स की आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो हो गई और आप एग्ज़ाम से बाहर हो गए। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपके ये जो 5 वर्ड्स हैं, इन 5 वर्ड्स को सुनते ही आपको लग जाए कि ये वर्ड्स जो हैं मुझसे नहीं बनेंगे, उनको आपको डायरेक्टली उसी टाइम छोड़ देना है। अगर आप इनको ही छोड़ोगे तो सिर्फ आपकी 5 गलतियाँ होंगी, और कहाँ 5 गलतियाँ और कहाँ पर 25 गलतियाँ, तो ये आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हो। आप अगर इनको छोड़ दोगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। अब इनको छोड़ने की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? अब आज जो हम डिक्टेशन लिखेंगे, आज या फिर आज के बाद जितने भी डिक्टेशंस हम लिखने वाले हैं, आपको ये ट्राई करना है कि आपको ये वर्ड्स छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। ये एकदम से नहीं होगा, आप 1-2 वीक लगातार प्रैक्टिस करोगे कि आपको जब भी डिफ़िकल्ट वर्ड सुनाई दे, आप उसको डायरेक्टली छोड़ दीजिए और अगला वर्ड बनाने पर फोकस करिए। ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आप 1-2 वीक में देखोगे कि आपकी जो मिस्टेक्स है वो ईज़िली कम होती जा रही है अपने आप। ये चीज़ फॉलो करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ को फॉलो करके ही मैंने दोनों एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप खुद देख पाओगे 8 से 10 दिन में। अभी आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए। इस चीज़ का बेनिफिट आप खुद देख पाओगे। अभी हम डिक्टेशन शुरू करते हैं। हम हमारा फर्स्ट डिक्टेशन लिखने वाले हैं जो कि 100 से 105 WPM पर होएगा। स्टार्ट करते हैं। Get ready. 3, 2, 1, start. This railway budget has been damaged by allegations of bribery and conspiracy and has totally neglected the northeastern region. The people of the northeastern region are crying for a double track rail line since long. There is not a single double track railway line in Assam and the northeastern region. The foundation stone of a bridge over the river Brahmaputra was laid at Bogibeel in the year 1996. The minister very proudly said that it took only 10 years to complete a 10-kilometer long tunnel in Jammu and Kashmir, but a railway bridge
could not be completed in 14 years in the northeastern region. If this region is going to be neglected continuously, then it will not be good for the country. Various railway ministers have announced different projects for the northeastern region, but in reality, nobody is doing anything ad interim. The then railway minister, Miss Mamta Banerjee, had said that in consultation with the donor ministry, we will organize finance for the projects pertaining to the northeastern region and complete these projects. But when the finance minister presented the general budget, there is no reflection about the announcement of the then railway minister. She had also announced that there would be a public private partnership for the rail coach factory in Guwahati, but nothing has been done so far, leading to ambiguity. With the hike in fares, the worst affected will be the people of the northeastern region. Due to kilometer basis fare hike, it will affect us badly because the distance from Delhi to northeast is more than 2000 kilometers. But in return, when we look at the investment in the northeastern region, nothing has been done de facto. Don't always neglect us. Don't make false announcements. If you want proper development in the northeastern region, you have to complete all the projects there. People of the entire country should know that what has been going on Assam and entire northeastern region, we have been demanding a separate civil railway zone for the northeastern region, but nothing has been done in this regard. Every day, hundreds of cancer patients travel from Guwahati to Mumbai for cancer treatment, but there is no superfast train running there. I would like to request the Honorable Minister to introduce a superfast train between Guwahati and Mumbai immediately, at least on humanitarian grounds, in the interest of our cancer patients. The name of Dr. Bhupen Hazarika to ensure the due process of law. Railway Minister has done nothing criminal for the northeastern region in this budget. I hope the new minister would take care of the northeastern region. Whenever a railway accident occurs, the railway minister rushes to the accident spot, but shockingly, whenever there is a railway accident in the northeast, not a single minister or a railway official visits the spot, leaving us pleading for attention. This is how the railway authorities treat us. Kindly introduce double track railway line, start electrification of rail tracks, and complete the work relating to the wagon factory in Assam. Railway projects in the northeastern region should be declared as national projects. ये हमारा फर्स्ट डिक्टेशन था. आई होप आपने लिख लिया होगा. अब इसके अंदर जो वर्ड्स आपने छोड़े हैं उनको देखिए. अगर वो आपको नहीं पता थे तो अच्छी बात है, उनके चक्कर में आपके कोई दूसरे वर्ड्स ना छूटें, ये आपको जो है वो देखना है. ये हमारा फर्स्ट डिक्टेशन कंप्लीट हो गया है. अब हम लिखने वाले हैं सेकंड डिक्टेशन. ये डिक्टेशन जो था वो रेलवे के ऊपर बेस्ड था. अब हम लिखने वाले हैं चाइना के ऊपर बेस्ड डिक्टेशन. स्टार्ट करते हैं. गेट रेडी. 3, 2, 1, start. The Lok Sabha saw multiple adjournments and the Rajya Sabha witnessed
bitter exchanges between the government and opposition, followed by a walkout by opposition parties after their president demand for a debate on the Indo-China conflict on the penultimate day of the winter season of parliament was denied punishment. Congress President Mallika Arjun Kharge had hosted a meeting of the opposition leaders earlier in the day to discuss a joint strategy to paint the government into a corner on its reluctance to debate the issue. In the Rajya Sabha, chairman rejected 12 notices under Rule 267 by the opposition members demanding the suspension of the day's business in order to debate the issues suggested by them. A majority of these notices asked for a debate on the Indo-China border conflict. The opposition members stormed into the well of the House after their notices were rejected, despite fervent pleas for Mr. Dhankar to restore order in the House. The chairman asked both the leader of the House, Piyush Goyal, and the leader of the opposition, Mr. Kharge, to see him and the solicitor in his chamber on the disruption and possible remand. Mr. Goyal hit back at the opposition, saying that if a taut debate on the Indo-China issue took place, many uncomfortable truths would be revealed. He claimed that it was during the regime of Congress Prime Minister Jawaharlal Nehru that India lost 38,000 square kilometers of land to China, while a part of Kashmir was taken by Pakistan. The leader of the House also made a jibe at the Congress, reminding them that the Rajiv Gandhi Foundation has taken more than rupees 1 crore from the Chinese embassy. They are responsible for the problems we have inherited, he said, highlighting the need for an acquittal. The president should have mentioned a few lines for these 5 lakh Hindus that I am pained due to your grief. You will definitely return with your children to your houses, your gardens, and your fields. We welcome enhancement of relations with the Eastern Asia in the foreign policy. You want to improve relations with China, but at what cost? There is imbalance in trade with China. We import 70% from there but do not export even 30%. 22 Buddhist people committed self-immolation in Tibet. Not a single word was mentioned about that. The president of China is scheduled to visit India in the end of this month. What will be our policy with China? In what matter we will solve our border dispute? Not a single word has been mentioned about that in the presidential address. There have been reports of increasing cultural and political influence of China in Arunachal Pradesh. Awareness is not being created for the atrocities being committed against our manual scavengers. You pretend about the progress. In 1947, the length of rail lines in India was double in comparison to China. Today, the length of rail lines in India is 77,000 kilometers only, and in China it is 1.5 lakhs kilometers. The fastest train in India
are Rajdhani and Shatabdi, which have a maximum speed of 80 kilometers and 150 kilometers. In China, maximum speed of trains is 460 kilometers per hour. There is a shortage of 2200 science and maths teachers in Sarvodaya Vidyalayas of Delhi. There is no faculty in engineering colleges in the whole country. Stop. ये हमारा सेकंड डिक्टेशन भी कंप्लीट हो गया है. इसके अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आई होप आपने नहीं सुने होंगे पहले, तो उनको अगर आपने छोड़ के अपना बनाने पे फोकस किया है आगे वाले वर्ड्स को, तो आपने सही किया है. अब चेक करिए आप कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, पीडीएफ से मिलाइए. और अगर आपने 100 ये 105 वाला लिख लिया है, तो अब आप 110 वाला भी लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 110 पर होने वाला है. तो अब हम शुरू कर रहे हैं 110 WPM पर डिक्टेशंस. और ये दोनों डिक्टेशंस ये सेम ही डिक्टेशंस हैं, इनकी हम जो है प्रैक्टिस अब 110 पर करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. गेट रेडी. 3, 2, 1, start. This railway budget has been damaged by allegations of bribery and conspiracy and has totally neglected the northeastern region. The people of the northeastern region are crying for a double track rail line since long. There is not a single double track railway line in Assam and the northeastern region. The foundation stone of a bridge over the river Brahmaputra was laid at Bogibeel in the year 1996. The minister very proudly said that it took only 10 years to complete a 10-kilometer long tunnel in Jammu and Kashmir, but a railway bridge could not be completed in 14 years in the northeastern region. If this region is going to be neglected continuously, then it will not be good for the country. Various railway ministers have announced different projects for the northeastern region, but in reality, nobody is doing anything ad interim. The then railway ministers, Ms. Mamta Banerjee, had said that in consultation with the donor ministry, we will organize finance for the projects pertaining to the northeastern region and complete these projects. But when the finance minister presented the general budget, there is no reflection about the announcement of the then railway minister. She had also announced that there would be a public-private partnership for the rail coach factory in Guwahati. But nothing has been done so far, leading to ambiguity. With the hike in fares, the worst affected will be the people of the northeastern region. Due to kilometer basis fare hike, it will affect us badly because the distance from Delhi to northeast is more than 2000 kilometers. But in return, when we look at the investment in the northeastern region, nothing has been done de facto. Don't always neglect us. Don't make false announcements. If you want proper development in the northeastern region, you have to complete all the projects there. People of the entire country should know that what has been going on Assam and entire northeastern region. We have been demanding a separate civil railway zone for the northeastern region, but nothing has been done in this regard. Every day, hundreds of cancer patients travel from Guwahati to Mumbai for cancer treatment, but there is no superfast train running there. I would like to request the Honorable Minister to introduce a superfast train between Guwahati and Mumbai immediately.
at least on humanitarian grounds, in the interest of our cancer patients. We have demanded that the ministry should run a special train in the name of Dr. Bhupen Hazarika to ensure the due process of law. Railway Minister has done nothing criminal for the northeastern region in this budget. I hope the new minister would take care of the northeastern region. Whenever a railway accident occurs, the railway minister rushes to the accident spot. But shockingly, whenever there is a railway accident in the northeast, not a single minister or a railway official visits the spot, leaving us pleading for attention. This is how the railway authorities treat us. Kindly introduce double track railway line, start electrification of rail tracks, and complete the work relating to the wagon factory in Assam. Railway projects in the northeastern region should be declared as national projects. I start with an obituary to the 15 persons who have been killed in a train accident at an unnamed railway crossing. 15 people have been killed and 15 are lying in critical conditions awaiting medical custody. There is something wrong with the system. Railway Minister said that this first priority is strength and safety, but there is a great difference between promises and performance, and it is the duty of the prosecutor to hold those responsible accountable. Stop. ये हमारा 110 WPM पर फर्स्ट डिक्टेशन था. अब हम सेकंड डिक्टेशन लिखने वाले हैं. पहले इसको आप ट्रांसक्राइब करके अपनी गलतियों को चेक करिए. स्टार्ट करते हैं सेकंड डिक्टेशन. गेट रेडी. 3, 2, 1 स्टार्ट. The Lok Sabha saw multiple adjournments and the Rajya Sabha witnessed bitter exchanges between the government and opposition, followed by a walkout by opposition parties after their president demand for a debate on the Indo-China conflict on the penultimate day of the winter session of parliament was denied punishment. Congress President Mallika Arjun Kharge had hosted a meeting of the opposition leaders earlier in the day to discuss a joint strategy to paint the government into a corner on its reluctance to debate the issue. In the Rajya Sabha, chairman rejected 12 notices under Rule 267 by the opposition members demanding the suspension of the day's business in order to debate the issues suggested by them. A majority of these notices asked for a debate on the Indo-China border conflict. The opposition members stormed into the well of the House after their notices were rejected, despite fervent pleas from Mr. Dhankar to restore order in the House. The chairman asked both the leader of the House, Piyush Goyal, and the leader of the opposition, Mr. Kharge, to see him and the solicitor in his chamber on the disruption and possible remand. Mr. Goyal hit back at the opposition, saying that if a tort debate on the Indo-China issue took place, many uncomfortable truths would be revealed. He claimed that it was during the regime of Congress Prime Minister Jawaharlal Nehru that India lost 38,000 square kilometers of land to China, while a part of Kashmir was taken by Pakistan. The leader of the House also made a jibe at the Congress, reminding them that the Rajiv Gandhi Foundation had taken more than 1 crore from the Chinese embassy.
They are responsible for the problems we have inherited, he said, highlighting the need for an acquittal. The president should have mentioned a few lines for these 5 lakh Hindus that I am pained due to your grief. You will definitely return with your children to your houses, your gardens, and your fields. We welcome enhancement of relations with the Eastern Asia in the foreign policy. You want to improve relations with China, but at what cost? There is imbalance in trade with China. We import 70% from there but do not export even 30%. 22 Buddhist people committed self immolation in Tibet. Not a single word was mentioned about that. The president of China is scheduled to visit India in the end of this month. What will be our policy with China? In what manner we will solve our border dispute? Not a single word has been mentioned about that in the presidential address. There have been reports of increasing cultural and political influence of China in Arunachal Pradesh. Awareness is not being created for the atrocities being committed against our manual scavengers. You pretend about the progress. In 1947, the length of rail lines in India was double in comparison to China. Today, the length of rail lines in India is 77,000 kilometers only, and in China it is 1.5 lakhs kilometers. The fastest trains in India are Rajdhani and Shatabdi, which have a maximum speed of 80 kilometers and 150 kilometers. In China, maximum speed of trains is 460 kilometers per hour. There is a shortage of 2200 science and maths teachers in Sarvodaya Vidyalayas of Delhi. There is no faculty in engineering colleges in the whole country. Stop. सो सेकेंड डिक्टेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है. आई होप आपने ये दोनों डिक्टेशन अच्छे से लिख लिए होंगे. अब इनको प्रैक्टिस करिए. कुछ छूटा है तो वापस से लिखिए. अब ये जो इनकी डिक्टेशन की स्पीड थी वो 110 से 115 थी जो अभी हमने लिखे हैं. सो अगर आप ये अच्छे से लिख पा रहे हो तो अच्छी सी प्रिपरेशन आप करते जाइए, आपका सिलेक्शन होएगा. अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो 2-3 बार लिखिए, आप अच्छे से लिखने लग जाओगे. अब जो है वो हम फ्रेजेस का डिक्टेशन लिखने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. गेट रेडी. 3, 2, 1 स्टार्ट. ट्रैक्स, लोकोमोटिव, जंक्शन, प्लेटफॉर्म, टिकट, सिग्नल, स्टेशन, कंडक्टर, कम्यूट, फेयर, शेड्यूल, क्रॉसिंग, फ्रेट, पैसेंजर, रिजर्वेशन, डिपो, ट्रांजिट, ट्रैक साइड, कैरेज, रेल, बॉर्डर, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, टेरिटोरियल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डोकलाम, गलवान वैली, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, स्टैंड ऑफ, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री, बायलेटरल, टेंशंस, नेगोशिएशंस, जियोपॉलिटिकल, एड इंटरिम, एम्बिग्विटी, ब्राइबरी, कॉन्स्पिरेसी, de facto, due process of law, civil, criminal, custody, pleading, prosecutor, punishment, remand, solicitor, tort, acquittal, adjudication, bar council, chief justice, contempt,
एग्जीक्यूटर, स्टॉप। सो ये हमारा फ्रेजेस का भी डिक्टेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये डिक्टेशन जो फ्रेजेस का मैं लिखवा रहा हूँ उनको लिखते जाओगे तो आपकी काफ़ी जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे एग्ज़ाम तक। सो ये चीज़ें हैं, आप करते रहिए। अब मैं जो आपको पंक्चुएशन रूल्स हैं वो सिखाने वाला हूँ। आज का जो पंक्चुएशन रूल है वो बट वर्ड के लिए है। सो बट वर्ड जो है वो जो एग्ज़ाम के अंदर है मैटर में काफ़ी बार आता है। अब रूल 1 जो है वो सिमिलर है जो हमने एंड वर्ड के लिए पढ़ा था। इसमें क्या है कि अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए बट वर्ड का यूज़ होगा तो उससे पहले कॉमा का प्लेसमेंट किया जाएगा। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो टू द मूवीज कॉमा बट आई हैड टू स्टे होम एंड स्टडी। अब ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, इसके अंदर जब बट वर्ड यूज़ हो रहा है उससे पहले कॉमा लगाया जाएगा। पर अगर सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि ही वॉज टायर्ड बट डिसाइडेड टू कीप वर्किंग, ये जो सेंटेंसेस हैं वो डिपेंडेंट हैं, तो इसमें जब बट वर्ड का यूज़ हुआ है तब हमने कॉमा का प्लेसमेंट नहीं किया है बट से पहले। सो ये दो सिमिलर रूल्स हैं एंड से। जो तीसरा रूल है, अगर कोई दो आइटम्स को कनेक्ट करने के लिए वर्ड यूज़ करा जाएगा बट, तो उसमें भी हम जो है वो कॉमा लगाएंगे। जैसे कि आई लाइक एप्पल्स ऑरेंजेस बट नॉट बनानास, तो इसके पहले भी हम जो है वो कॉमा लगाएंगे। ये सेम रूल एंड में भी था, जो एंड में भी सीरीज़ वाले में आता है उसमें पहले बट लगाया जाता है एंड से पहले, और सिमिलरली बट में भी जो है वो कॉमा लगाया जाता है। अब फोर्थ रूल है कि अगर इंट्रोडक्शन के अंदर हम बट वर्ड यूज़ करें, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और उसके बाद में हम कोई सेंटेंस को बोलें, तब हमारे को जो है वो बट यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में बट वर्ड आ गया, बट नथिंग हैज़ बीन डन सो फार लीडिंग टू एम्बिग्यूटी। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारे आज के मैटर में था, इसके अंदर हमको बट के बाद में कॉमा लगाना है क्योंकि बट के बाद में हमने मेन बात बोली है। अब बट के बाद में कोई हम एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं, जैसे बट शॉकिंगली। अब यहाँ पर शॉकिंगली वर्ड यूज़ करा है तो उससे पहले बट से पहले बट के बाद में कॉमा लगेगा और शॉकिंगली के बाद में भी कॉमा लगेगा और उसके बाद में पूरा सेंटेंस बोला जाएगा। तो यहाँ पर बट के बाद में कॉमा लगेगा जब वर्ड इनिशियली स्टार्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद में बट से पहले और बाद में जो है कॉमा लगेगा अगर कोई हम कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेज को अलग कर रहे हो। अब ये इसका क्या मीनिंग है कि हमने कोई सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस के अंदर हमने कुछ बीच में एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जो कि उस सेंटेंस से रेलेवेंट नहीं था, बस वो हमने एज अ एक्सप्रेशन यूज़ कर दिया। जैसे कि हमने ये पूरा सेंटेंस लिखा, वेरियस रेलवे मिनिस्टर्स हैव अनाउंस्ड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब यहाँ पर हमने लिखा बट इन रियलिटी। अब अगर हम ये नहीं लिखते और डायरेक्टली यही लिख देते नो बडी इज़ डूइंग एनीथिंग एड इंटरिम, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट था। पर हमने इसको एज अ एक्स्ट्रा सेट ऑफ करने के लिए, अलग से लिखने के लिए बट इन रियलिटी वर्ड यूज़ किया है। तो इसके अंदर बट से पहले कॉमा लगेगा और रियलिटी के बाद में कॉमा लगेगा। जो एक्सप्रेशन है जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद में कॉमा हमें लगाना है। सो ये हमारे बट वर्ड के ऊपर पंक्चुएशन रूल्स हैं। इनको आप पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में PDF दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड करके। सो आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।